नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर मैं संजय कुमार पुरोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 31 भीष्म सरसैया पर और पाठ 32 12वां दिन, इन दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर सहित व्याख्या को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पाठ 31 भीष्म सरसैया पर। 10वें दिन का युद्ध शुरू होते ही अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी ने बाणों से पितामह का सीना बींध डाला। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। भीष्म ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे, पर उनके शरीर में अर्जुन के बाण ही बाण घुस गए। भीष्म गिर पड़े और उनका सारा शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ऊपर उठा रहा। भीष्म के आदेश पर अर्जुन ने 3 तीरों से उनके सिर को टिकाने के लिए तकिया बना दिया। इस पर भीष्म ने बताया कि सूर्य के उत्तरायण होने के समय ही उसकी मृत्यु होगी और वही उसकी मृत्यु का सही समय होगा। भीष्म के कहने पर अर्जुन ने तीर से कुआं खोदकर भीष्म को अमृत के समान शीतल व मधुर जल पिलाया, जिससे वे खुश हुए। कर्ण को पता चलने पर वह पितामह के पास गया, तो पितामह को कर्ण के मुख पर भय दिखाई दिया। भीष्म ने उससे कहा कि तुम शूरता में कृष्ण व अर्जुन के बराबर हो, तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो। मेरी इच्छा है कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो और दुर्योधन का साथ छोड़ दो। इस पर उसने मना कर दिया और दुर्योधन की ओर से लड़ने की अनुमति मांगी, और कर्ण ने अपने दोषों के लिए भीष्म पितामह से क्षमा भी मांगी। पितामह की आज्ञा से जब कर्ण युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो दुर्योधन आनंदित हुआ और भीष्म के बिछोह का दुख भूल गया। अब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। यहाँ पर कर्ण की और दुशासन की सलाह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया, जिन्होंने 5 दिन तक सेना का संचालन कर घोर युद्ध किया। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन ने एक योजना बनाई कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का अनुरोध करेगा और फिर वह उससे राज्य छीन लेंगे। जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, तो वे दुर्योधन के असली उद्देश्य को समझ गए। उन्हें दुर्योधन से घृणा भी हो गई, परंतु मन ही मन उन्हें यह संतोष हुआ कि उन्हें युधिष्ठिर के प्राण न लेने का बहाना मिल गया। जब पांडवों को पता लगा कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा की कोशिश की। युधिष्ठिर संभले, इससे पहले द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट आ गए। इस बीच धृष्टद्युम्न ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुके। उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ लिया, पर इतने में अर्जुन आ गए और बाणों की बौछार कर दी। अतः युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयास विफल हुआ। संध्या होते होते युद्ध भी बंद हो गया और पांडव सेना के वीर शान से अपने शिविर की ओर लौट चले। कृष्ण और अर्जुन भी अपने शिविर में जा पहुंचे और 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। पाठ 32 12वां दिन। युद्ध के 12वें दिन कौरवों ने तय किया कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए अर्जुन को ललकार कर युधिष्ठिर से दूर ले जाया जाए। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया, यह शोर कुरुक्षेत्र में सुनाई दे रहा था। और यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी कुमुक भेजी, यानी कि अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी, और अर्जुन भी संशप्तकों से युद्ध कर रहा था।
और वह युद्ध छोड़कर भगदत्त से युद्ध करने लगा। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थलों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। अर्जुन के तेज बाणों ने भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी काट दी, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई और फिर अर्जुन ने एक पैने बाण से उसकी छाती भेद डाली, जिससे भगदत्त गिर पड़ा। उसके गिरते ही कौरवों की सेना भय के मारे तितर बितर होने लगी। इसके बावजूद भी शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी लड़ते रहे और अर्जुन पर बाणों की बौछार की, परंतु थोड़ी देर बाद अर्जुन के बाणों से वह सिंह शिशुओं के समान घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु से क्रोधित होकर शकुनी ने अर्जुन पर प्रहार किए, लेकिन अर्जुन ने उसके अस्त्रों को जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। इसके बाद पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। 12वें दिन युद्ध में असंख्य वीर मारे गए, खून की नदियां बही। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। आइए अब हम इन दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहले भीष्म सरसैया पर। प्रश्न 1, भीष्म जब सरसैया पर पड़े थे तो उन्होंने अर्जुन से क्या मांगा? इसका उत्तर है कि भीष्म जब सरसैया पर पड़े थे तो उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। प्रश्न 2, भीष्म के शरीर त्यागने का उचित समय कब था? इसका उत्तर है कि भीष्म के शरीर त्यागने का उचित समय सूर्य नारायण के उत्तरायण होने पर था। प्रश्न 3, भीष्म के बाद किसे सेनापति बनाया गया? इसका उत्तर है भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। अब प्रश्नोत्तर करते हैं पाठ 12वां दिन के। भगदत्त को अर्जुन ने कैसे मारा? अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई और फिर अर्जुन ने एक पैने बाण से उसकी छाती भेद डाली, जिससे भगदत्त गिर पड़ा। प्रश्न 2, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के कौन कौन भाई मारे गए? इसका उत्तर है अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के दो भाई वृषक तथा अचक मारे गए। प्रश्न 3, 12वें दिन युद्ध की स्थिति क्या रही? 12वें दिन युद्ध में असंख्य वीर मारे गए, खून की नदियां बही। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। दोनों पक्षों के सैनिक अपने अपने शिविर में लौट आए। आशा है ये पाठ आपको समझ आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।